राघव चड्ढा ने खुद को पैसों के लिए बेच दिया। ये कुछ दिन पहले मीम्स की बाढ़ आ गई थी राघव चड्ढा को लेके। क्यों? क्योंकि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से पाला बदलते हुए बीजेपी में अपने 6 करीबी सांसदों को लेकर शामिल हो गए थे। उसके बाद से एआई जनरेटेड उनको लेके, उनके फोटो को लेके तमाम तरह के मीम्स बनाए गए। हर तरीके के जो बनाए जा सकते हैं उनको डिफेम करने के लिए या आलोचना के तौर पर। हालांकि राघव चड्ढा ने कहा कि ये हमको डिफेम करने की कोशिश है, इसलिए वो दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने पर्सनालिटी राइट्स का मुकदमा किया वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में, और उन्होंने कुछ लोगों के ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक हैंडल्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स लेके गए कि इसमें इस प्रकार की पोस्ट की जा रही है जो जिससे लगता है कि मैंने पैसों के लिए खुद को बेच दिया है। ये मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुआ। पहली सुनवाई हुई। पहली सुनवाई में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये इनकी याचिका पे कहा था कि आप राजनीतिक आरोपों से बच नहीं सकते। आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आपको ये लगता है कि कोई आप पे कुछ ना बोले, ये हो ही नहीं सकता। आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक आरोप तय होंगे। लोगों के विचारों को हम दबा नहीं सकते। डेमोक्रेसी में लोगों के अपने विचार हैं, आपको लेके विचार हैं। अगर आपने पाला बदला है तो लोग बोलेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। आज उसी याचिका पर फाइनल सुनवाई हुई थी। आज याचिका पर हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप राजनीतिक आलोचना से बच नहीं सकते। हाँ, ये जरूर थोड़ी सी राहत दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि 5 वीडियो को डाउन करने की उन्होंने आदेश दिया है। लेकिन ये जो न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद हैं, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने ये जरूर कहा कि इसमें कोई व्यक्तिगत अधिकार का मामला नहीं बनता, पर्सनालिटी राइट्स का कोई मामला नहीं बनता। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप एक राजनेता हैं और आपकी राजनीतिक आलोचना होगी। अब इस चीज को राघव चड्ढा की हार के रूप में देखा जा रहा। अब फिर से सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं और इसी बीच राघव चड्ढा को लेके एक बात की चर्चा है कि मोदी कैबिनेट में वो शामिल हो सकते हैं, और वो भी बड़े मंत्रालय के साथ, कैबिनेट मंत्री के साथ। और चूंकि पंजाब में चुनाव है और राघव चड्ढा को बीजेपी पंजाब में भुनाना चाहती है, क्योंकि राघव चड्ढा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो पंजाब में आम आदमी पार्टी को इस्टेब्लिश किए, और राघव चड्ढा को पता है कि कैसे कैंपेनिंग करनी है, कैसे कैंडिडेट खड़े करने हैं, कहाँ कौन सी बात बोलनी है और किस मुद्दे को उठाना है। अभी 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हो रही है अब सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कुछ इन्फ्लुएंसर से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं। उसमें भी उनकी खूब आलोचना हो रही है कि उन जिन इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं वो एक तरह से सांप्रदायिक माहौल पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं। तो इस प्रकार की उनकी अभी भी आलोचना हो रही है। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें साफ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप राजनेता हैं और राजनीतिक आलोचना से आप बच नहीं सकते। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि अगर राघव चड्ढा को इतना ही डर है तो राजनीति छोड़ दें। अगर इतना ही डर था उनको पाला बदलने से तो उन्होंने पाला ही क्यों बदला? क्योंकि उस समय इनको धोखेबाज, इनको पैसों के लिए बिक गए, ये तमाम प्रकार की बातें इनको लेके कही गई। और ये बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई कि ये डर गए हैं, पैसे के लालच में चले गए हैं, 6 सांसदों को लेके चले गए हैं। तो ये तमाम प्रकार की बातें। हालांकि राघव चड्ढा आज से नहीं, बहुत पहले से आम आदमी पार्टी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन एकाएक उन्होंने आम आदमी पार्टी के 6 सांसदों को तोड़ के, खुद को लेके 6 सांसदों को तोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। अब तब सवाल हुआ कि राघव चड्ढा की पुरानी बाइट्सें वायरल होने लगी कि राघव चड्ढा कुछ नहीं थे। तब अरविंद केजरीवाल ने इनको बनाया, इनको ट्रेजरर बनाया, आम आदमी पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया, इनको विधायक पद दिया, इनको लोकसभा भी लड़वाया, लोकसभा में हार गए। उसके बाद इनको राज्यसभा भेजा और राज्यसभा में राघव चड्ढा ने अच्छे मुद्दे उठाए आम जनता के। उसके बाद से कहा जाने लगा कि जेनजी के नेता हैं। लेकिन अब जब असली परीक्षा आई राघव चड्ढा की, जब वो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए और नीट जैसे पेपर लीक का बड़ा मुद्दा हुआ, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा हुआ, महंगाई का बड़ा मुद्दा हुआ, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम का जब मुद्दा हुआ तो राघव चड्ढा चुप रहे, कुछ नहीं बोले। इसके बाद से उनके अपोनेंट ने ये सोशल मीडिया पर कहा कि अब राघव चड्ढा का मुंह सिल गया है, यानी कि अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जब तक वो आम आदमी पार्टी में थे तब तक शेर थे, अब वो गिदड़ बन गए हैं बीजेपी में आते ही। क्यों? क्योंकि अब बीजेपी से आदेश लेना पड़ेगा उनको कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इस प्रकार की भी आलोचना हो रही है और अभी भी राघव चड्ढा को लेकर ये आलोचना हो रही है।
इस पर आपकी क्या राय है? जो हाई कोर्ट ने कहा है कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक आलोचना से आप बच नहीं सकते, इस मुद्दे में कोई पर्सनैलिटी राइट्स का मामला नहीं बनता है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या हाई कोर्ट के से सहमत हैं आप? तो आप बताइए और इस पे अपनी राय दीजिए और देखते रहिए लोकमत।